15 प्रेगनेंसी फैक्ट्स यू शुड नो सीरीज का 7th एपिसोड। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में। इस योजना को हम फॉलोइंग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कि इस योजना के अंतर्गत आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलती है। सेकेंड टॉपिक है कि आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम है उसका प्रोसेस क्या होगा। थर्ड टॉपिक है कि आपके जो क्लेम करने की कंडीशन है, आपका जो क्लेम करने की कंडीशन है वो क्या होगी। फोर्थ टॉपिक है आपका जो पेमेंट है वह कैसे होगा। फिफ्थ टॉपिक है कि आपको फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ टॉपिक है वह है कि आपकी पात्रता क्या होगी इस योजना के लिए। फर्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं तो वह है कि आपको इस योजना के अंतर्गत क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है वह 1000 रुपए का मिलता है। और वह कब मिलता है, जब आप अपना प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन या तो आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाओगे या फिर कोई भी अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर करवाओगे। और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वह है 2000 रुपए की, और वो आपको कब मिलती है, यह आपको आपकी प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद में मिलती है। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वह है 2000 रुपए की, और वह आपको आपके बच्चे के लाइव बर्थ के बाद में और बच्चे का जो फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब मिलती है। ऐसा करके आपको 3 इंस्टॉलमेंट के रूप में कुल मिलाकर 5000 रुपए मिलते हैं। ये हुई क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है उसकी बात। और जो सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वह है कि प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम क्या है। आपको ये असिस्टेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जो अपना रजिस्ट्रेशन है, अर्ली रजिस्ट्रेशन प्रेगनेंसी का, वो करवाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आवेदन करने के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर 1A नाम का एक फॉर्म आता है वो भरना पड़ेगा, और वह फॉर्म आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही भरना होता है। यह अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए आपको आवेदन कब करना होगा। यह आवेदन आपको आपकी प्रेगनेंसी के 6वें महीने के बाद करना होता है। और यह आपको कैसे करना होता है, आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे और वहां पर 1B नाम का एक फॉर्म आता है वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुए 2 इंस्टॉलमेंट के आवेदन। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसका आवेदन करने के लिए आपको 1C नाम का फॉर्म भरना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे आपको प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स के लिए आवेदन करना होता है। थर्ड हम देखते हैं कि आपका जो कंडीशन ऑफ क्लेम है वो क्या है। मतलब आप जो आवेदन कर रहे हो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। जो फर्स्ट आवेदन आप कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1A जो फॉर्म भर रहे हो उसके साथ आपको आपके अर्ली रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होना जरूरी है। ये अर्ली रजिस्ट्रेशन क्या है इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हो तो वहां पर आपको एक MCP कार्ड मिलता है, और इस MCP कार्ड पर जो ANM और आशा है वह आपका महीने की जो लास्ट महीना है उसकी तारीख को नोट करती है। मतलब जो LMP की तारीख है उसको नोट करती है। और यह जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है वह आपकी जो LMP की तारीख है उसके बाद वाले जो 5 महीने हैं, आपकी प्रेगनेंसी के 5 महीने हैं, LMP की तारीख से आगे वाले 5 महीने, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसे बोलते हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन। और इसके प्रूफ के लिए आपके पास MCP कार्ड है, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कार्ड है उसके ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट होनी चाहिए और आपके LMP की डेट है वो क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा MCP कार्ड पर LMP की डेट से। और यह जो कार्ड है उस टाइम पर
जो एएनएम है उसके साइन होने चाहिए, या फिर कोई भी ऑफिसर जो एएनएम से अपर रैंक का है उनके साइन होने चाहिए। ये हुई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए कंडीशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए या फिर हम कहें कि आपको 1B फॉर्म भरते समय आपके पास यह प्रूफ होना जरूरी है कि आपने 6 महीने के पहले एक एएनसी चेकअप आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर या फिर किसी अप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाकर करवा लिया है। तो इसके प्रूफ के लिए आपके पास क्या होगा, एमसीपी कार्ड, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, और उसमें क्लियरली एक विजिट एएनसी का या फिर एक एएनसी चेकअप होना जरूरी है। और यह एनसीपी कार्ड एएनएम से साइन होना चाहिए या फिर एएनएम के जो अपर रैंक के ऑफिसर है उनसे साइन होना चाहिए। ये हुई सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लेने की कंडीशन। थर्ड इंस्टॉलमेंट लेने के समय पर या फिर हम कहें कि 1C फॉर्म भरते टाइम पर आपके पास क्या क्या प्रूफ होना जरूरी है। तो आपके पास जो बेबी बर्थ हुआ है बेबी का, उसका लाइव बर्थ का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मतलब आपके पास बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि आपके जो एनसीपी कार्ड है उसके अंदर बेबी ने फर्स्ट साइकिल ऑफ इम्यूनाइजेशन मतलब बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी और हेपेटाइटिस का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। और यह एनसीपी कार्ड एएनएम से साइन होना चाहिए और एएनएम के जो अपर ऑफिसर है उनसे भी साइन होना जरूरी है। ये हुई कि इन इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्या क्या है। इसके अलावा ये सभी इंस्टॉलमेंट आपको जो आपकी एलएमपी है उसके जो 730 दिन है उसके बाद वाले वहां तक ही आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। तो इसमें आपके जो एनसीपी कार्ड है उसके ऊपर एलएमपी की डेट क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। यदि एनसीपी कार्ड के ऊपर एलएमपी की डेट क्लियरली लिखी हुई नहीं है तो आप जो इंस्टॉलमेंट के आवेदन है वह आप आपके बच्चे के जन्म के 460 दिन बाद तक ही कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और यह आवेदन आपको इस टाइम लिमिट के अंदर ही करवाना है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये पेमेंट कैसे मिलता है। आपको यह पेमेंट आपके जो बैंक अकाउंट है और जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है उसके द्वारा मिलता है। और यह अकाउंट्स आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। आपको कोई भी कैश असिस्टेंस नहीं मिलता, यानी बाई हैंड मनी नहीं मिल सकती और चेक के द्वारा भी यह असिस्टेंस नहीं मिलता। ये हुई आपको पेमेंट कैसे मिलता है उसकी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर्म को भरते टाइम पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र में फर्स्ट एड फॉर्म भरने जाते हो तो आपके पास जो फॉलोइंग मैं बता रही हूँ वो डॉक्यूमेंट की कॉपी होनी जरूरी है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड और आपके हस्बैंड का आधार कार्ड की कॉपी। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए आपकी बैंक अकाउंट की और आपके जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है उसकी फोटो कॉपी जो कि आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। तो ये दो प्रूफ आपके पास होने चाहिए। और आप जो फर्स्ट एड फॉर्म में अपना और अपने पति का नाम भर रहे हो वह नाम आधार कार्ड में जो नाम है उससे मैच करना जरूरी है और आपके जो बैंक अकाउंट में नाम है आपका उससे मैच करना जरूरी है। नेक्स्ट, यदि आप आधार कार्ड नंबर भरो जो 12 डिजिट नंबर है वो क्लियरली आपको फिल करना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस फॉर्म को भरते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप एलएमपी की डेट भरो तो जो आपकी एनसीपी कार्ड में एलएमपी की डेट भरी हुई है वैसे की वैसी डेट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट भरो वो भी एनसीपी कार्ड की डेट से मिलती हुई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो फर्स्ट एड फॉर्म भरा जाता है उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलती है, वो एएनएम या आशा आपको दे देते हैं। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है उसकी फोटोकॉपी आपके पास सुरक्षित होनी जरूरी है क्योंकि ये आगे वाले जो इंस्टॉलमेंट आप लोगे तो उसमें बहुत काम आएगी। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बी फॉर्म आप भरोगे तो उस टाइम पर आपके पास कौन कौन से प्रूफ होने जरूरी है। तो इसमें आपके पास क्या होना जरूरी है, आपके पास फर्स्ट तो आपका आधार कार्ड की कॉपी होना जरूरी है।
सेकेंड, आपके पास जो एमसीपी कार्ड है आपका, उसकी फोटोकॉपी होना भी जरूरी है। और जो फर्स्ट बी फॉर्म आप भर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जो फर्स्ट ए फॉर्म में अपना नाम फिल किया है, सेम वैसा का वैसा नाम ही इसमें फिल करना है। और जो डिटेल्स आप इसमें दोगे वो आपके जो एमसीपी कार्ड की डिटेल है उससे मैच करनी जरूरी है। और इसमें भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसकी फोटोकॉपी आपको सुरक्षित रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1C फॉर्म भरते हो तो आपके पास क्या क्या प्रूफ होने जरूरी है। 1C फॉर्म भरते टाइम पर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है और आपके पास एनसीपी कार्ड की फोटोकॉपी होना जरूरी है, जिसमें यह दर्ज है कि आपके बच्चे ने जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन साइकिल है वह कंप्लीट कर लिया है। तो ये दो दस्तावेज जरूरी हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना भी जरूरी है। तो हमने डिस्कस की कि फॉर्म भरते टाइम पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी जरूरी है। और यह एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जो एनसीपी कार्ड मिलता है आपको, उसमें जो आपकी एलएमपी डेट है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान से सुनना, जो आपकी एलएमपी डेट है, आपके लास्ट महीने की तारीख वो क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी काउंट होगी वह इसी डेट से लेकर होगी। तो आपको यह श्योर करना है कि आपकी एमसीपी कार्ड पर एलएमपी की डेट क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। और ये किस फॉर्मेट में लिखी हुई होनी चाहिए? यह डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखी हुई होनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमन है और जो लैक्टेटिंग मदर है, उनके पहले बच्चे के लाइव बर्थ पर ही यह योजना मिलती है। मतलब परिवार में जब पहला बच्चा जन्म लेता है तभी ये सारी सुविधाएं या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं। यह एक महिला को केवल एक बार ही मिलता है, मतलब फर्स्ट बच्चे के लाइव बर्थ पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेकेंड बच्चे के, थर्ड बच्चे के लाइव बर्थ पर मिलेगा। किसी कारणवश यदि महिला का बच्चा स्टिल बर्थ हुआ है, मतलब मृत पैदा हुआ है, या उसका मिसकैरेज हो चुका, तो वह थर्ड इंस्टॉलमेंट उसका बाकी रह गया, मतलब वो बर्थ के बाद में मिलता है, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो मिल गया, पर थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, तो आपकी जो फर्दर डिलीवरी होगी तो उस टाइम पर आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हुई कि आपकी पात्रता क्या है। और हम बात करें कि यदि आप, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट वुमन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको यह जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में, और मैं आपसे इस योजना से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और वह यह है कि 1A फॉर्म भरते टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ऐसे नई जानकारियां लेने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस